डॉक्टर, टीथ क्लीनिंग कराने से टीथ वीक हो सकते हैं क्या? हाँ, ये कॉमन क्वेश्चन रहता है कई सारे पेशेंट के दिमाग में, जिसका कई सारे पेशेंट को ऐसा रहता है कि टीथ क्लीनिंग कराने से वीक हो जाएंगे, दांत गिर जाएंगे। तो इसका आंसर ये है कि टीथ क्लीनिंग कराने से टूथ जो है वीक नहीं होते हैं। टीथ क्लीनिंग कराने से टूथ की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, उसकी लाइफ बढ़ेगी। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? अगर कोई पेशेंट के दांतों में प्लाक या कैलकुलस फंसा हुआ है, जो कि सालों साल तक वो क्लीन नहीं कराते हैं, तो टूथ का इंटरनल स्ट्रक्चर यानी गम्स और बोन सपोर्ट कम हो जाता है। उसके वजह से टूथ का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है, इसलिए टीथ क्लीनिंग कराने के बाद में टूथ हिलने लगता है या ऐसी प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक इसमें आती है जिसमें प्लाक और कैलकुलस जमा हो गया है, सूजन है, और उन्होंने क्लीन नहीं करवाया है, सालों साल तक वैसे ही रखा है। तो फिर वो आफ्टर सम ईयर्स जब वीकनेस हो जाती है तभी दांत लूज हो जाते हैं। अगर आप रेगुलर टाइम टू टाइम टीथ चेकअप कराते हैं, ज़रूरत पड़ने पर टीथ क्लीनिंग कराते हैं, तो आपके दांतों में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई वुडन स्ट्रक्चर है जिसको दिमक लगी है, तो ये दिमक लगा हुआ वुड स्ट्रक्चर को अगर हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं और फिर उसको आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स के बाद में अगर वो जहाँ पे फिक्स्ड है वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, तो ब्रेक होने वाला है। सेम वे टूथ में भी है, जो भी उसमें प्लाक और कैलकुलस जमा है उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। ये बैक्टीरियल ग्रोथ स्लोली स्लोली गम्स को और बोन स्ट्रक्चर को, टूथ के सपोर्टिंग वाले बोन स्ट्रक्चर्स को खा जाता है, वीक कर देता है। उसके वजह से टूथ जो है मूविंग हो जाता है, लूज हो जाता है, और फिर वो गिर जाता है क्लीनिंग करने के टाइम पे या अपने आप। इसलिए जो प्लाक और कैलकुलस यानी जो हम सादी भाषा में कचरा कहते हैं, वो जमा होना नहीं चाहिए। उसको टाइम टू टाइम चेकअप कराए और क्लीनिंग कराए। कीप स्माइलिंग। थैंक यू।